नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत पेंशन कब आएगी? रुकी हुई पेंशन कब आएगी? मेरी पेंशन क्यों नहीं आई? और लास्ट में है पेंशन पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका पेंशन स्टेटस देखने पर पेंडिंग नजर आ रहा है। किसी को पेंशन नहीं मिली, किसी की पेंशन रुक रही है। सभी पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी पेंशन कब आएगी, कब आपको रुकी पेंशन मिलेगी और आपकी पेंशन क्यों नहीं आई। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं कि सरकार ने कौन सी पेंशन ट्रांसफर करी, यानी कि कितने महीने की पेंशन आज से ट्रांसफर कर दी गई है। तो ध्यान से आप इस जानकारी को समझिएगा और देखिएगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपए, जो ये पेंशन राशि है यह दिव्यांगों को भी मिल गई है, विधवा महिलाओं को भी, तलाकशुदा महिलाओं को भी, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारकों को दी गई है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में एक ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती है। वह है कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक, जिनको 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। जो बाकी हैं, जैसे ओल्ड एज यानी कि बुजुर्ग पेंशन योजना के अंतर्गत, और विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, कुष्ठ अवस्था, तो देखिए इसमें से कुष्ठ अवस्था को छोड़कर बाकी जो पेंशन धारक है उन्हें 1,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पेंशन उत्तर प्रदेश राज्य में दी जा रही है। 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। अब 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपए, जो कि फिलहाल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब सबसे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि पेंशन कब आएगी। पेंशन कब आएगी, यूपी में पेंशन कब आएगी, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, अब आपको जो पेंशन मिलेगी वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन 3,000 रुपए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कब आएगी ये पेंशन राशि, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, अभी जनवरी महीना चल रहा है, फिर फरवरी महीना और फिर मार्च महीना। तो यहां पर ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि सरकार ने नवंबर महीने में ही ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दी थी, तो इसी प्रकार से सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि यानी कि तीनों महीने के एक साथ जो पेंशन राशि है वह फरवरी के लास्ट वीक में, आखिरी सप्ताह में कभी भी लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर सकती है। और वैसे मार्च महीने में तो पेंशन आपको मिलना प्रारंभ हो ही जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो सवाल था वह आपको आंसर आपको मिल गया होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन कब आएगी, पेंशन कब मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि रुकी हुई पेंशन कब आएगी। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की रुक गई है। बैंक खाते में 3,000 रुपए पेंशन राशि नहीं पहुंचे। उसमें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक भी शामिल है जिनको पेंशन नहीं मिली। वैसे सरकार द्वारा तो पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन ऐसे लाखों पेंशन धारक है जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि नहीं पहुंची। मेरी पेंशन क्यों नहीं आई, तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको यहां पर बता देते हैं
कि रुकी हुई जो पेंशन है वह कब आएगी। रुकी जो आपकी पेंशन है, सरकार जब जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, तो जो आपकी रुकी हुई पेंशन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की या इससे पहले पेंशन जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की, तो सरकार जब जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर करेगी, तो जो आपकी रुकी पेंशन है, चाहे वह 6 महीने की हो या 9 महीने की हो या फिर 3 महीने की हो, तो एक साथ आपको इन महीनों के साथ ही ये पेंशन राशि भी मिलाकर दे दी जाएगी। वैसे बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई थी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन जब दी गई, तो रुकी हुई पेंशन भी उन लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपकी पेंशन रुक गई है, तो आपकी पेंशन जो रुकी हुई है वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के साथ साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, तभी आप रुकी हुई पेंशन अपनी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, यहां पर कुछ नियम बनाए गए हैं पेंशन के, जो आपको पूरे करने हैं। जिसने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं करा, वे अपना ई-केवाईसी जल्द पूरा कर लीजिएगा। जिसने अपना बैंक केवाईसी भी नहीं करा, तो अपना बैंक केवाईसी भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिन पेंशन धारक ने अपना एनपीसीआई मैपिंग अभी तक नहीं कराया, डीबीटी को लिंक नहीं कराया, तो ये कार्य आपको जल्द से जल्द पूरा कर लेना है, क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट भी करती है और अकाउंट बेस्ड भी पेमेंट करती है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको एनपीसीआई मैपिंग कराना है। ये जो एनपीसीआई मैपिंग होगी आपके बैंक में जाकर पूरी होगी। उनको बोलना है कि हमें एनपीसीआई मैपिंग कराना है, तो वे आपको 48 घंटे के अंदर आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई गई है कि किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये सभी कार्य कैसे कंप्लीट होंगे। तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेरी पेंशन क्यों नहीं आई, तो पेंशन ना आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है ई केवाईसी कंप्लीट ना हो, या बैंक केवाईसी कंप्लीट ना हो, या आपका एनपीसीआई मैपिंग ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बैंक में चले जाते हैं और वहां पर फॉर्म भर का एनपीसीआई का फॉर्म भर के आप जमा भी कर देते हैं उनको, और आपको बोला जाता है कि आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं कि आपका एनपीसीआई मैपिंग है या फिर नहीं है, वहां पर लिखा आता है इनएक्टिव। देखिए, हम यहां पर आपको स्टेटस दिखाते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड में बैंक सीडिंग स्टेटस, यानी कि आपका एनपीसीआई मैपिंग है या फिर नहीं है, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब कैसे चेक किया जाता है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग है या फिर नहीं है, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देखकर इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप भी अपनी बैंक स्टेटस देख सकते हैं कि मैपिंग है या फिर नहीं है। ध्यान से पहले ये समझ लीजिएगा। देखिए, यदि आपका एनपीसीआई मैपिंग है, कंप्लीट हो गया है, तो लिखा मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, इस प्रकार से लिखा मिलेगा। और यदि नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखा नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिर लिखा मिलेगा, यहाँ पर आधार नंबर आपका लिखा मिलेगा, बैंक नेम, जिस बैंक में आपका एनपीसीआई एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन लाभार्थी का स्टेट बैंक में बैंक खाता है और इनका देखिए लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इनका एक्टिव है और ग्रीन हो रहा है। और यदि आपका यहाँ पर एक्टिव है, तो आपको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यहाँ पर देखिए एक्टिव की जगह इनएक्टिव लिखा आ गया, इनएक्टिव, तो आपको अपना एनपीसीआई मैपिंग कराने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जल्द से जल्द आपको अपना यह कार्य पूरा करा लेना है। तो देखिए, ध्यान से इसी प्रकार से ऑनलाइन आप अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस किसी भी पेंशन धारक का, चाहे वह दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो या कुष्ठ अवस्था हो, यदि किसी पेंशन धारक का पेंशन पेमेंट स्टेटस देखने पर पेंडिंग नजर आ रहा है, अभी तक पेंशन उनको नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में जो आपके जिले का जिला समाज कल्याण है, वहां पर आपको जाना है और आपको उनको दिखाना है कि ये अभी पेंडिंग है। देखिए, पेंडिंग होने के बहुत से कारण हो सकते हैं,
हो सकता है आपका कुछ डिटेल मिसमैच हो रही हो, तो यहां पर इस प्रकार से हो सकता है, तो ये आपको देख लेना है। और यहां पर देखिए, यदि किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की गलतियां है या उनका यानी कि नाम में मात्राओं में स्पेलिंग हो सकती है। मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, राहुल, और यहां पर इस प्रकार से हो रहा है राहुल, और ये तो आपके आधार कार्ड में है और ये आपके आवेदन फार्म में है, तो ये भी छोटी मोटी गलतियां भी देखी जाती है। तो इस प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। और देखिए, यानी कि कहने का हमारा मतलब ये है, आपके आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में और पेंशन आवेदन फार्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी गलतियां है वह गलती ठीक होनी चाहिए। एक जैसा नाम होना चाहिए, एक जैसी जन्म तिथि होनी चाहिए, एक जैसा ही बैंक डिटेल होनी चाहिए। यदि कुछ मिसमैच है, कुछ गलतियां हैं, तो इस वजह से भी पेंशन स्टेटस पेंडिंग हो जाता है। तो आपकी पेंशन ना आने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं आवेदन फार्म में गलतियां हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में जिसका पेंशन का स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, बैंक खाते में नहीं आ रही, या पेंशन यहां पर किसी प्रकार से रुक गई है, तो अब आपको अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क करना है। अपने जिले में जाइए, जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, वहां पर अधिकारी बैठे होते हैं जो आपके जिले के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक की देखरेख करते हैं कि किसको पेंशन मिली और किसको रह गई है। तो यहाँ पर पूरा डेटा उनके पास एकत्र रहता है। तो एक बार आप अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क जरूर कीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।